नमस्कार। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक चिंतक डॉक्टर बचन सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस पुस्तक के अंतर्गत बचन सिंह की दुर्लभ कथनों की यह सीरीज इस सीरीज का भाग 3 और इसमें हम देख रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले या कहे गए बचन सिंह के कथनों को। इससे पहले हमने भूमिका में देखा कि इस पुस्तक की भूमिका में क्या कुछ कहा है बचन सिंह ने। उसके बाद आदिकाल के अंतर्गत क्या कुछ कहा है, जो आदिकाल के अंतर्गत कवि रहे, रचनाएं रही, उनके संबंध में बचन सिंह के क्या कथन थे, हमने उनको देखा। और अब हम भक्ति काल के अंतर्गत देख रहे हैं। इसमें कहे गए कथनों को कुछ हमने पिछले कल देखा था, पिछले कल की वीडियोस में, और कुछ भक्ति काल के अंतर्गत कहे कथनों को हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। कबीरदास के संबंध में बचन सिंह जी लिखते हैं कि कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है ना। तो कबीरदास के बारे में बचन सिंह जी लिखते हैं कि कबीरदास कैसे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर उस बात को नकारा जो किसी भी तरह से भेदभाव क्रिएट करती थी। तो कबीरदास जी इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जिसमें कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था, न ही उसमें कोई उसके लिए स्थान था, बल्कि हर धर्म के अनुयायियों के लिए उनका एक ही संदेश था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के संबंध में ही बचन सिंह जी आगे लिखते हैं कि लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। और पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ यानी कि टेक्स्ट समाप्त करता है, किंतु कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बीच की यहाँ पे बातें कही जा रही हैं कि लोकप्रियता के सामने उनके सामने कौन है, कबीरदास के सामने कौन है, तुलसीदास जी हैं। जिस तरह से तुलसीदास जी लोकप्रिय कवि थे, उसी तरह से कबीर भी लोकप्रिय कवि थे, है ना। तुलसी एक बड़े कवि थे और उनका सौंदर्य बोध कैसा था, पारंपरिक था और आदर्शों पर चलने वाला था। लेकिन वही कबीर का सौंदर्य बोध जो था अपारंपरिक था, मतलब वो परंपरा के अनुसार चलने वाला तो नहीं था, लेकिन जो जैसा होता था, जैसे घटित होता था, जैसी घटना समाज में कबीरदास जी देखते थे, उसे ज्यों का त्यों बोल देते थे। यानी कि उनका जो भी था ना, जो भी वाणी थी उनकी, वो यथार्थवादी थी। इसीलिए दोनों की सौंदर्य शास्त्र में अंतर था। बल्कि कबीर तो ऐसे थे कि जो कवि भी थे और पाठक भी थे। आगे लिखते हैं बचन जी कि बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन? कबीरदास जी, है ना। चाहे वो बैठे हुए साधु हों या फिर अगृहस्थ हों। अगृहस्थ मतलब गृहस्थी नहीं चलाते हैं, फिर भी गृहस्थी का उपदेश देते हैं, तो ऐसे भक्तों के सामने वे श्रम करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे का महत्वपूर्ण कथन है कि हाथी के पांव में सभी के पांव समा जाते हैं। इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी हैं, पर कबीर की प्रखर जो प्रतिभा थी ना, और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती, क्योंकि कबीरदास का व्यक्तित्व ही सबसे अलग था। एक प्रतिभावान व्यक्तित्व था उनका। आगे देखिए, एक ही नगर और एक ही विचारधारा होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों अलग थे, भिन्न थे। कबीर में ओज, अखरता और प्रखरता थी, तो वहीं रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कबीरदास और रविदास यानी कि रैदास के बारे में बचन सिंह जी लिखते हैं, है ना, कि दोनों एक ही नगर के थे और एक ही विचारधारा रखने वाले थे। इस नाते उनके मिलने जुलने की कल्पना हम कर भी सकते हैं, क्योंकि स्वभाव से तो दोनों अलग ही थे। लेकिन कबीरदास जी का जो व्यक्तित्व था उसमें ओज था, अक्खड़पन था और प्रखरता थी। तो वहीं रविदास का जो व्यक्तित्व था वो शांत था, संयमित था और विनम्र था। तो ये भिन्नताएं थी उन दोनों के व्यक्तित्व में।
बच्चन जी लिखते हैं कि हिंदी का सूफी काव्य फारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह से सूफियों में बसरा की राविया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। सूफियों के संबंध में ही बचन सिंह का कथन है कि हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियों आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जो हैं जायसी हैं, और जायसी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? पद्मावत। तो सूफी कवियों ने जितनी भी बातें लिखी, अपने साहित्य के अंतर्गत जितना भी काव्य रचा, वो सारा का सारा भारतीय काव्य था। अब यहाँ पर शुक्ल जी के बारे में कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इससे दूसरे उद्देश्यों की सिद्धि भी होती थी। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। यहाँ पर बच्चन जी आचार्य शुक्ल के बारे में कह रहे हैं। लिखते हैं कि भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया है जैसे वाराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कथन है ना, कि भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का किया था। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह कथन है बचन सिंह जी का। आगे का कथन देखिए, पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। तो देखिए दो तरह के यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि यह प्रस्तुत कथन किसका है, तो बचन सिंह जी का। और दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि पद्मावत को एक हिंदी काव्य का दुर्लभ रत्न किसने कहा है, तो बचन सिंह जी ने। आगे बच्चन जी लिखते हैं कि दोहा चौपाई की जो कड़वक है ना, वो पद्मावत में भी है। अर्थात पद्मावत में भी दोहा चौपाई की शैली का प्रयोग हुआ है ना। तो रामचरितमानस में भी हुआ है, लेकिन दोनों महाकाव्यों की जो आंतरिक लय है उनमें अंतर है। क्योंकि जायसी में मृत्यु बोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। वैकुंठी प्रेम तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी मनुष्य जाति का प्रेम है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनकी अपने मृत्यु बोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी हो जाता है। देखिए पद्मावत की रचना जायसी ने की थी 1540 में, है ना, अपनी वृद्धावस्था के आसपास। और फिर उनकी मृत्यु 1542 में हो जाती है। कहते हैं कि कोई न रहे पद्मावत है और रहेगा। जायसी नहीं कहा है ये। फूल मरे पे मरे न बासु, जायसी मृत्युंजय बन गए। देखिए फूल मरे पे मरे न बासु, अर्थात फूल झड़ जाता है, सूख के खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती। तो वैसे ही जायसी का पद्मावत है। पद्मावत की जो विशेषता है, जो कहानी है, जो सौंदर्य है, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा भी। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। जीवन प्रेम है, तो ऐसा प्रेममयी जो महाकाव्य है जिसमें प्रेम के संघर्ष का नाम है, जीवन की तमाम उलझनों की बातें हैं, ऐसा विशाल महाकाव्यात्मक ग्रंथ है आपका पद्मावत। जैसे कि अवधि अवधि की अर्धान है, यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जैसे का जो कुछ पढ़िए, अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, संभवतः इसीलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति में भी नहीं मिलती। देखिए बंदौ गुरु पद पदुम परागा में कितनी अवधि है। जैसी की भाषा ठेठ अवधि तो है, तुलसी की संस्कृत निष्ठ है, पर यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है, इसीलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है, इसीलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। यहाँ पर जायसी और तुलसीदास जी के विषय में कह रहे हैं, बच्चन जी लिख रहे हैं कि जायसी की भाषा कैसी थी, अवधि भाषा में। अवधि भाषा में उन्होंने पद्मावत की रचना की है ना। और वहीं पर तुलसीदास जी ने भी अवधि भाषा में रामचरितमानस रचा है, जबकि वे उसको रचना चाहते थे संस्कृत में। लेकिन मैंने क्या वाक्य सुनाया था आपको, याद है ना आपको? तो उसी तरह से फिर उनको अवधि में ही लिखना पड़ा था आपका
रामचरितमानस, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें जो संस्कृत का पांडित्यपन था वो आ ही जाता था। इसी विषय में आगे लिखते हैं बच्चन जी कि जैसे अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराओं के छपरों, झोंपड़ियों, उत्सवों, त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं, वहीं गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से गृहीत है। जैसे में समस्त पद बहु मिलेंगे, गोस्वामी में बहुत अधिक है। जैसे कि समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का शुभारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता को देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां इसकी लहर न पहुंची हो। स्वभावतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रसार में सबसे अधिक मदद की है। किसके प्रसार में? कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रसार में। बच्चन जी इसी संबंध में लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी। इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। वाह, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। आगे का कथन है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। सूफी कवियों में भी एक ही कवि है जैसी। शेष तो लकीर के फकीर हैं। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। तो कबीर दास के संबंध में बच्चन जी लिखते हैं कि कबीर के बाद के कवि कैसे हैं? जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं होती हैं वैसे। और जैसी के बाद के जो कवि हैं वो कैसे हैं? जैसे लकीर के फकीर हैं। तो इसीलिए राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ भी है ना, वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। आगे रसखान के बारे में बच्चन सिंह का कथन देखिए। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं। एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग्यवाण है, तो दूसरी ओर राधा की मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव के हाथे में ढांक देते हैं और कुछ रसखान को बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताते हैं। अब ये अलग अलग कवियों की और साहित्यकारों के विचारों के संबंध में यहाँ पर बच्चन जी लिख रहे हैं और बहुत ही चमत्कारपूर्ण लाइनें हैं ये। देखिए, मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है ना। तो जैसे महारानी थी ना मीराबाई, और कैसे वो कृष्ण के प्रेम में एक वियोगन बन गई थी। ऐसा लगता था कि वो समाज की किसी भी तरह की बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं रहना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर रसखान की बात करें तो उनकी रचनाओं में एक संयम दिखाई पड़ता है। हालांकि रसखान भी तो कृष्ण के प्रेमी थे। कृष्ण भक्त मानते थे ना अपने को। तो उसी संबंध में बच्चन जी लिख रहे हैं और आगे कहते हैं कि उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग, अनहद नाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी आदि हैं, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। एक और दाम्पत्य राग है तो दूसरी ओर असहाय विरह व्याकुलता है। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता है। हालांकि सूर और तुलसीदास में जो है दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, पर रसखान उनसे मुक्त है। आगे तुलसीदास जी के संबंध में लिखते हैं बच्चन जी कि तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जन्म लेते ही वे घर से बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित भी हुए और अंत में असहाय बाहु पीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। देखिए, तुलसीदास जी की मृत्यु कैसे हुई थी? बाहु पीड़ा के चलते हुई थी, है ना। और उन्होंने बाहु पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हनुमान बाहुक अपनी रचना लिखी थी। रामचरितमानस तुलसी के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देशकाल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है कि रामचरितमानस तुलसी ने कब लिखी थी? अपने युवा काल में लिखी थी। आगे बच्चन जी कबीरदास जी और तुलसीदास जी के संबंध में लिखते हैं कि कबीरदास का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक यानी कि प्रोटेस्टेंट है, तो वहीं पर गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक है यानी कि रेजिस्टेंट है। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे रामचरितमानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था।
तो दोनों के दोनों देखिए, कबीरदास जी भी और तुलसीदास भी जिस भाषा में वो रचना कर रहे थे, एक मिशन के तहत कर रहे थे। दोनों का मिशन क्या था? जनमानस तक अपनी बात पहुंचाना। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है ना, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोअनुकूल रूप दे देते हैं। तुलसी ने राम की संपूर्ण कथा को लोक चेतना से संपृक्त कर दिया था। राम राजा न होकर कोल, भील, किरात, वानर, भालुओं के बीच के एक प्रिय व्यक्ति बन गए थे। केशव उस कथा को सामान्य जनता के बीच से निकालकर राजन्य वर्ग के बीच खड़ा करते हैं, जिसमें वैभव है, चमत्कार है, ऐश्वर्य है, कल्पना का विलास है। यहाँ पर तुलसीदास के साथ ही केशवदास की आलोचना की जा रही है एक तरह से। बच्चन जी लिखते हैं कि तुलसी ने राम को राजा न दिखाकर एक भील, किरात, वानर और भालुओं के बीच का एक प्रिय व्यक्ति दिखाया है। कहाँ पर? रामचरितमानस में। और वहीं पर केशव दास ने अपनी रचना रामचंद्रिका में राम को कैसा दिखाया है? एक चमत्कारी, ऐश्वर्य और कल्पना का विलासी पुरुष दिखाया है। आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए कि अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कथन है महत्वपूर्ण कि अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश कैसे हुआ था, एक घटना के तहत हुआ था। रहीम दास के बारे में कहते हैं कि रहीम न तो जायसी की तरह सूफी थे और न रस खान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। रहीम जो थे अकबर के दरबार में रहते थे। तो इस तरह से भक्ति काल के संबंध में बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथन कंप्लीट होते हैं। और अब हम देखेंगे रीति काल पर डॉक्टर सिंह के कथन। तो केशव ने अपने युग में हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। बच्चन जी लिख रहे हैं, कब? जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, मतलब हिंदी में जो काव्य रचा जाता था वो लगभग शून्य के बराबर था, है ना। लेकिन केशव दास ने जो है हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया, क्योंकि वे संस्कृत के पंडित थे। कैसे पंडित? एक क्लासिकल पंडित। इसी संबंध में आगे लिखते हैं बच्चन जी की कबीर, जयसी, सूर और तुलसीदास हिंदी के महान कवि हैं। विचारधारा में सभी अलग अलग हैं, पर भक्ति के स्तर पर सब एक हैं। उनके काव्य में समतापरक, मानवीय जागरूकता और जीवन की अशेष संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इस महान परंपरा की परिणति रीति काव्य में होती है। तो रीति काल के संबंध में यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? बच्चन सिंह का। आगे देखिए, लिखते हैं कि भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम न था, पर रीतिकालीन कवियों का सिकरी के बिना सरे न एको काम। रीतिकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनकी जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य कि भक्ति काल में तो जितने भी भक्त कवि हुए हैं ना, उनको सीकरी, फतेहपुर सीकरी का जिक्र आपने सुना होगा। कुंभन दास का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, वक्तव्य है कि संतन को कहा सीकरी सो काम। बादशाह अकबर के बुलाने पर एक बार उन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा था, तो तब उन्होंने यह कहा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, विसरी गयो हरि नाम, है ना। जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करीबे परी सलाम। कुंभन दास लाल गिरीधर बिनु और सबे बेकाम। तो इसीलिए यहाँ पर बच्चन जी लिखते हैं कि रीतिकालीन कवियों को सिकरी के बिना एक भी काम नहीं बनता था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि रीतिकालीन कवि जो थे राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि थे, उन्हीं के गुणगान, उन्हीं की प्रशंसा में कविताएं किया करते थे, जिसके बदले में उनको क्या मिला करता था? राजा से जीविकोपार्जन के साधन मिला करते थे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कविता को अपनी जीविकोपार्जन का साधन भी बना रखा था रीतिकालीन कवियों ने। कवि लोग कविता के सौदागर थे। सौदागरी पूंजीवाद के युग का प्रादुर्भाव हो चुका था। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। इस सौदागर कवि ने भोगीलाल जैसे रईस से लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं,
पद्माकर डंके की चोट पर कहते हैं कि आखिर लगाए लेत लाखन की सामा हो। तो बच्चन जी लिखते हैं कि इस तरह से पूंजीवाद का प्रादुर्भाव रीतिकाल में ही हो गया था, क्योंकि लोग जो है कविता के सौदागर बन चुके थे। यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत न पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। वह यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बचन सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। आगे लिखते हैं कि सीमित विषय वस्तु के कारण कवियों की दृष्टि शिल्प विधान की ओर गई। उन्होंने भाषा को मांझा, जैसे उसे संगीत की माधुरी, चित्र की रंगीनी और काव्यात्मक बिंब से अलंकृत किया। सवैया और कवित छंदों की लयात्मकता को धारदार बनाया। भक्ति काल के कवियों ने देश भाषा का प्रयोग भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए किया। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, किंतु रीतिकालीन कवि तो सचेत रूप से कविता लिख रहे थे और उन्होंने अपने को धर्म से लगभग मुक्त कर लिया था। देखिए, यहाँ पर बचन सिंह के यह कथन लिखने का अभिप्राय यह है कि भक्तिकालीन कवियों ने अपनी देश भाषा का प्रयोग किया भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन रीतिकालीन कवि तो जानबूझकर कविता कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए। रीतिकालीन कवियों का लक्ष्य ही यही था, कविता करना, और धर्म से तो उन्होंने लगभग अपने आप को मुक्त ही कर लिया था। भक्ति काल में ब्रजी और अवधी दोनों में कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु रीति काल में अवधि में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। तो रीति काल में किस भाषा में रचनाएं होती थी? रीति काल की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य हैं और बाद में लक्षण है। लक्ष्य अंश मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है, जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्ति है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिवद काव्य कला को पूर्णतः पर पहुंचाकर छोड़ दिया। तो रीति काल में जो रचनाएं होती थी वो विशेष परिपाटी में बंधी हुई होती थी। लाक्षणिकता और श्रृंगारिकता रीतिकालीन कविताओं के मुख्य तत्व थे। हालांकि इसमें कुछ कवि जो हैं रीति मुक्त भी हुए हैं, जिन्होंने किसी विशेष परिपाटी में बंधकर रचनाएं नहीं की हैं, लेकिन फिर भी रीति शब्द के तहत हम देखते हैं कि इसमें लक्षण ग्रंथ रचे गए हैं। तो ये थी आज की बचन सिंह के दुर्लभ कथनों की क्लास, और ये क्लास निःशुल्क है, आपको पता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी भागीदारी नहीं दर्शा रहे हैं, उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही सटीक जानकारी रख रही हूँ, पहुँचा रही हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ इस सीरीज़ का नेक्स्ट भाग लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।